तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, उस लाल बालों वाली लड़की की जो दोस्त होती है वो किसी को कॉल करते हुए बताती है कि जिनमिंग जल्दी से यहाँ पर जो जिम है उसके अंदर पहुंचो, क्योंकि तुम्हारी झाओकी को किसी ने नॉकआउट जो है वो कर दिया है। और अब इतना बोलकर वो लाल बालों वाली लड़की की जो दोस्त होती है वो शैन किंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी अंदाजा नहीं है कि अब तुम कितनी बड़ी मुसीबत में जो है वो फंस चुकी हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरे स्टूडेंटों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में जो ली मोयू है वो तो किसी बीस्टर से कम नहीं है, वो तो यहाँ पर जो 7th रैंक की ग्रेविटी है उसे भी इतनी आसानी से संभाल पा रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर लुओजियान की बात की जाए तो वो भी किसी से कम नहीं है, उसका मेंटल कैप्सूल जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, उसके बाद में भी उसे इतनी देर हो गई इसके अंदर। तभी एक और पर्सन जो होता है वो भी बोलता है कि जरा सीवी को भी तो देखो, वो भी तो कितनी अमेजिंग है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों भी अपनी जो ट्रेनिंग कैप्सूल होते हैं उनके अंदर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ही इंटेंस थी और जिस कारण तुम काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए होगे, तो तुम भी अब थोड़ा सा आराम जो है वो कर लो, क्योंकि अभी के टाइम पर तुम लोगों को खुद के ऊपर ज़्यादा जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जो है वो मिली है, जिससे मुझे पता चला है कि जो फ्रेशमैन का कंपटीशन है वो 18 जनवरी के लिए शिफ्ट जो है वो हो चुका है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या इतनी जल्दी। जो सुनते के साथ ही अब जो ली मोयू होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि अब जी चैन को पीटने के लिए मुझे ज़्यादा और दिनों तक इंतज़ार जो है वो करना नहीं पड़ेगा। और इतना बोलकर ली मोयू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगातार इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद में इस टाइम पर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो ऑर्डिनरी लेवल के 6th रैंक के मिड लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है और मैं 7th रैंक पर पहुंचने के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। और वहीं अगर जी चैन की बात की जाए तो जी चैन जो है वो अभी तक किसी भी गेम फ्यूजन से जो है वो नहीं गुजरा है, तो इसीलिए उसका कंपैरिजन जो है वो मुझसे किया ही नहीं जा सकता। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि चूंकि जी चैन ने यहाँ पर गेम फ्यूजन जो है वो नहीं अपनाया, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसका कंपैरिजन जो है वो इन 3 मोस्टरों से किया भी जा सकता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक बात तो सच है कि जी चैन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसने बेफालतू का जो ह्यूमन पाथ है उसे अपनाकर अपने टैलेंट को बर्बाद कर लिया। और हम उन लोगों की इस बात को सुनकर जो जीवी होती है वो उन लोगों से बोलती है कि हर एक पर्सन का अपना खुद का एक पाथ होता है, तो इसीलिए तुम्हें कैसे ऐसे ही किसी को भी यहाँ पर जज जो है वो नहीं करना चाहिए। और अब इतना बोलकर जो जीवी होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि आज हमारी जो क्लास है उसे यहाँ पर पहली बार एडवांस ट्रेनिंग जो है वो मिल रही थी, जिस कारण हम एडवांस ट्रेनिंग रूम के अंदर जो है वो आए थे, लेकिन जो शैन किंग है वो यहाँ पर नहीं आई, जबकि वो तो हमारी क्लास की टॉप स्टूडेंट है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जीवी होती है वो वहाँ पर जो टीचर होता है उसे पूछती है कि टीचर जो शैन किंग है वो यहाँ पर क्यों नहीं आई। जो उनका टीचर जो होता है वो जीवी को बताता है कि शैन किंग ने कहा था कि उसे कोई अर्जेंट काम करने के लिए जाना है, जिसका वो आज नहीं आ पाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक पर्सन वहाँ पर भागते हुए आ जाता है, वहाँ पर आते हुए बताता है कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जी चैन और शैन किंग ने मिलकर जो टाउन स्टीर है वहाँ पर काफ़ी बड़ा केओस जो है वो मचा दिया है, और जो शैन किंग है उसने सेकंड ईयर एवोल्यूशन की जो कैंपस ब्यूटी थी उसे काफ़ी बुरी तरह से पीट दिया है। और अब उस इस बंदे की बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो भागते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से चलो, चलकर वहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, इतने मजे के शो को हम जाने नहीं दे सकते। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी लाल बालों वाली लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि रोते हुए बोलती है कि इसने मेरा पूरा फेस बिगाड़ दिया। जो सुनकर उस लड़की की जो दोस्त होती है वो शैन किंग से बोलती है कि शैन किंग तुम आखिर इतनी ज़्यादा क्रूवल कैसे हो सकती हो, आखिर तुम किसी के फेस पर इतनी ज़ोर से लात कैसे मार सकती हो। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो उसे समझाने लगती है और उसे समझाते हुए बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसे इतनी ज़ोर से मारने का कोई भी इरादा नहीं था। जो सुनते के साथ ही चू जिन जो होती है वो शैन किंग के पास में आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाते हुए उसे बोलती है कि शैन किंग वो केवल इसीलिए हारी है क्योंकि वो तुमसे कमज़ोर थी, तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत जो है वो नहीं किया है, तो इसीलिए तुम्हें बेफालतू के ऐसे ही किसी से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वो लड़की जो होती है वो शैन किंग के हाथ को पकड़ लेती है और शैन किंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी को इंजर्ड कर ऐसे ही यहाँ से चली जाओगी, क्या तुम्हें लगता है कि ये मैटर इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग के हाथ को छुड़ाते हुए उससे बोलता है कि वो तुम्हारी दोस्त केवल इसीलिए आ रही है क्योंकि वो यहाँ पर कमज़ोर थी, लेकिन अगर तुम यहाँ पर बेफालतू के शैन किंग को पुश करोगी तो मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा सिवाय तुम्हारे साथ में खुद फाइट करने के। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए जी चैन जो होता है उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम फ्रेशमैन किंग जो है वो बन चुके हो तो तुम किसी को भी जो है वो हरा सकते हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ, आओ आकर मेरे चेहरे के ऊपर मारो। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो सीधे उस लड़की के फेस के ऊपर एक रैप मुक्का जो होता है वो जड़ देता है। मुक्का जड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में आज से पहले किसी ने भी मुझसे इस प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं की थी।
और जी चैन के इतना सोचते अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा लड़का जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लीजी क्याओ का जो बॉयफ्रेंड है वो यहाँ पर आ चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये यूनियन डिसिप्लिन ऑफिसर है जिसका नाम कि जी मिंग है। और अब अपने बॉयफ्रेंड को देखने के बाद में वो लाल बालों वाली लड़की जो होती है वो रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि बेबी जरा देखो तो इसने मेरे फेस का क्या हाल कर दिया। तभी उस लड़की की जो दोस्त होती है वो भी रोते हुए बोलती है कि हाँ इन्होंने मेरे फेस को भी बिगाड़ दिया। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में जी चैन जो होता है उसे बोलता है कि जूनियर एक लड़की के चेहरे के ऊपर इतने ज़ोर से हिट करना क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी हदें जो है वो पार कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो यहाँ पर बेफालतू के जो फ्रेश मैन है उन्हें बुली जो है वो कर रही थी, तो इसीलिए उसे यहाँ पर सज़ा मिलनी ज़रूरी थी। जो सुनकर वो लड़का गुस्से में बोलता है कि यहाँ पर बेफालतू के बहाने बनाना बंद करो बिना किसी एविडेंस के। जो सुनते के साथ ही लुओजियान जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ड्यूड बेट फालतू की बकवास करना बंद करो। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो यहाँ पर जो ऑर्डिनरी क्लास के फ्रेशमैन स्टूडेंट है उन्हें हमेशा ही बुली करती रहती है। मैंने खुद भी इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है और तुम एविडेंस मांग रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि ठीक है अगर तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जस्टिस चाहते हो तो आकर मेरे साथ में फ़ाइट करो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ में फ़ाइट नहीं कर सकते तो चुपचाप यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ में टाइम बर्बाद करने का कोई शौक नहीं। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि चलो ठीक है, चूंकि तुमने खुद ही ये बात जो है वो बोल दी है तो मैं यहाँ पर चैलेंज के रूप में 300 क्रेडिट जो है वो लगाता हूँ, तो बताओ क्या तुम्हारे पास में इतने क्रेडिट मौजूद भी है। जो सुनकर जी चैन बोलता है कि हाँ मेरे पास में है। और अब इस चीज़ को सुनकर जो जीवी होती है वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि जी चैन क्या पागल हो चुका है जो कि उसने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अगर जो जिन मिंग है उसकी बात की जाए तो उसका इस टाइम पर जो लेवल है वो ऑर्डिनरी लेवल के 7th रैंक पर जो है वो पहुंच चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लुओ जियान होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि आखिर इस प्रकार का जो तरीका है वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। इस तरीके से भी काफ़ी शानदार शो ऑफ जो है वो किया जा सकता है। सच में जी चैन से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन और वो लड़का अरीना में आ चुका होता है और जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है अब जो चैलेंज है वो शुरू होता है। जो सुनते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो अपना जो गेन फ्यूजन होता है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग भी हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि इसका बायोलॉजिकल प्रेशर कितना ज़्यादा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। जो सुनकर कुछ और बंदे जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि क्या सच में जी चैन इस बार फाइट को जीत भी पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का सीधे जी चैन के ऊपर तरफ पंच मारने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं देता। जो देखकर वो लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरी गर्लफ्रेंड के फेस को बिगाड़ा था, अब देखो मैं तुम्हारे चेहरे की क्या हालत करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे आखिर जी चैन के फेस के ऊपर अपना जो पंच होता है वो मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जी चैन की त्वचा इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि उस बंदे के हाथों की सारी हड्डियाँ जो होती है वो टूट जाती है। और अब हाथ की सारी हड्डी टूट जाने के कारण जो वो बंदा होता है उसे भी बहुत ज़्यादा पेन जो होता है वो होने लगता है, जिस कारण वो अपने हाथ को पकड़कर जोर जोर से जो है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जो जी चैन होता है वो उस बंदे के पास में आते हुए बोलता है कि सच में तुम तो मुझे यहाँ पर चैलेंज करने के भी लायक नहीं हो, ये यहीं पर ही ख़त्म होता है। और इतना बोलकर जी चैन सीधे उस बंदे को लात मार देता है, जिस कारण वो टप्पे खाते हुए काफ़ी दूर जो है वो जाकर गिरता है। जो देखकर सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और जो वो जियान होता है वो ली मोयू से बोलता है कि मैंने तो पहले से ही बोला था कि ये जी चैन ही इस फाइट को जीतेगा। जो सुनकर अब ली मोयू जो होता है वो किसी को कॉल करते हुए अपने मन में सोचता है कि जी चैन ने तो यहाँ पर जो ऑर्डिनरी लेवल के 6th रैंक का पर्सन है उसे भी इतनी आसानी से हरा दिया, नहीं जी चैन को हराने के लिए मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लीमो ये जो होता है वो अपने ग्रैंडपा को कॉल करते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा मैं सेकंड टाइप म्यूटेंट बीस्ट का जो जीन्स है उसे भी यहाँ पर फ्यूचर वो कहना चाहता हूँ, मैं कल ही इस काम को करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो स्टेज पर खड़ा होते हुए सभी लोगों से बोलता है कि मैं आज से यहाँ पर जो पेड फाइट है उन्हें करने वाला हूँ, तो इसीलिए चाहे फ्रेशमैन के साथ में फ़ाइट करनी हो या फिर सीनियर के, अगर तुम लोग मुझे क्रेडिट देते हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी को भी चैलेंज करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो शो ऑफ करने में एक किंग है, मैं तो इसका डिसाइपल बनना चाहता हूँ ताकि मैं इसे शो ऑफ करना सीख सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टूडेंट यूनियन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जी चैन तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है, वो इस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे कि उससे किसी से कोई भी फ़र्क ना पड़ता हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ उसने तो स्टेज पर खड़ा होकर ये भी बोला है कि अगर उसे यहाँ पर क्रेडिट जो है वो दिए जाते हैं तो वो स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट है उसके साथ तक में फ़ाइट करने के लिए तैयार है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ओब्राइट यहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन की अथॉरिटी है उसे चैलेंज कर रहा है, हम लोगों को इस मैटर को बिल्कुल सीरियस जो है वो लेना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की जो होती है वो स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट होता है उसे बोलती है कि प्रेसिडेंट जो जी चैन है वो यहाँ पर क्रेडिट लेकर पे उनके लिए पेड फाइट जो है वो कर रहा है, तो हमें इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट जो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक सा रिएक्शन देते हुए बोलता है कि इस टाइम पर बस वो एक ओवर कॉन्फिडेंट किंग से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, जो कि फियर के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानता। और अब स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।